नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट फिजिशियन रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत नायाब चीज़ें दी हैं, उसमें एक चीज़ है वायु। वायु हमारे सांस के लिए और सांस हमारी ज़िंदगी के लिए आवश्यक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? हर सांस के द्वारा हम जितनी बार सांस लेते हैं, कुछ न कुछ बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सांस से ही हमें बीमारियां हो रही हैं और इसका कारण वायुमंडल में होने वाला प्रदूषण है। अभी कुछ समय पहले की बात है, जिस समय कोरोना के लिए हमारा लॉकडाउन था, सारी दुनिया रुक सी गई थी, वायुमंडल रुक गया था, हमारी कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, व्हीकल नहीं चल रही थी, इंडस्ट्रीज रुकी हुई थी। एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ खराब था, लेकिन एक चीज अच्छी थी, वायुमंडल में होने वाला प्रदूषण वो नहीं था। हम लोग दूर तक देख सकते थे, गहरी सांस ले सकते थे, पेड़ पौधे भी ज्यादा साफ सुथरे दिखते थे, दूर तक हम लोगों को देखने में कोई पानी ज्यादा साफ हो गया था और कुछ चीजें घट भी गई थी। वो चीजें घटी हुई थी, मरीजों की संख्या, जो कोविड के अलावा जो मरीज होते थे, सांस के मरीज, हार्ट के मरीज और दूसरी बीमारियां हमारी कम हो रही थी। प्री मैच्योर प्रेगनेंसीज नहीं हो रही थी, डिलीवरीज ठीक हो रही थी, बदन का दर्द ठीक था, हमारी गुस्सा चिड़चिड़ापन हमारा कम था और हम लोग आराम से घर पे रह रहे थे। जी हाँ, इसका कारण था केवल एक प्रदूषण। प्रदूषण ही की वजह से हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर चीजें होती हैं जो हमारे द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित है, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। प्रदूषण वायुमंडल में जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमारे लिए हानिकारक हैं, उनके द्वारा जो चीजें हमारे स्वास्थ्य पे पड़ती हैं, उनको प्रदूषण कहते हैं। ये दो तरह का होता है। एक जो वायुमंडल में होता है, एक्सटर्नल पोल्यूशन होता है। दूसरा एक इंडोर पोल्यूशन होता है, जो कि हमारे घर पे रहते हुए भी प्रदूषण होता है, जिनका स्वभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। वायु, शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसका प्रभाव प्रदूषण का स्वास्थ्य के ऊपर ना पड़े। आंखों में पड़ता है, आंखें लाल हो जाती हैं, डिफरेंट आईज की डिजीज होती है, नाक में होता है जुकाम, नाक बंद होना, छींके आना, और उसके नीचे स्वास्थ्य में फेफड़े सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि फेफड़े सीधे इनका प्रभाव वायुमंडल से होता है और उसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हार्ट पर होता है, किडनी पर होता है, जॉइंट्स पर होता है, स्किन पर होता है, बालों पर होता है। सभी ऑर्गन जो कि चलते हैं, उनका प्रभाव सीधा प्रदूषण पर होता है। प्रदूषण जैसे हमने आपको बताया, एक एक्सटर्नल प्रदूषण होता है जो वायुमंडल में होता है। वो प्रदूषण ज्यादातर कारखानों से, व्हीकल से, जो चीजें हम लोग आग तापने के लिए जलाते हैं उनसे, बहुत सारी चीजें जो वायुमंडल में होती हैं उनसे होता है। उसमें कुछ पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं, जैसे कि अभी अक्सर हम लोगों ने न्यूज में सुना होगा, कुछ बड़े कण होते हैं जो 10 माइक्रोन से 7.5 माइक्रोन तक होते हैं, उनको बड़े कण होते हैं। कुछ सूक्ष्म कण होते हैं, 5 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन तक होते हैं। और 2.5 माइक्रोन से कण जो कम होते हैं, वो इसका सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। और ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2.5 से भी कम होते हैं, वो केवल गैस की तरह घुल करके हमारे खून में जा करके और डिफरेंट ऑर्गन्स को इसको प्रभावित करते हैं। उसके अलावा कुछ फ्यूम्स होती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सीधे हमारे पर प्रभाव डालते हैं। और कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अलावा सूर्य की किरणों से और जो स्मोक होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, उससे मिल करके जो एक अलग चीजें बनती हैं, उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। उनका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। घर में रह के इंडोर पोल्यूशंस कहते हैं, जो कि घर में बंद कमरों में रह करके हम जो चलाते हैं, किचन में जो चीज़ हम लोग करते हैं, जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, उनका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। हाउस डस्ट माइट या घर की जो गंदगी होती है, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और इनका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। अगर हम केवल फेफड़े के बारे में बात करें, तो उसमें होने वाली बीमारियां जो, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो नाक है वो हमारा फेफड़े का पहला दरवाजा है। जो भी चीज़ हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस के द्वारा चीज़ें अंदर लेते हैं, वो नाक के द्वारा फेफड़े में जाती है। और उसकी वजह से जो बड़ी सांस की नलियों की जो बीमारी होती है, उसमें हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती हैं। नीचे और जाने पर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, एल्वोलाई होती हैं, इनमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, उसकी इलास्टिसिटी, फेफड़ा एक स्पंज की तरह होता है। उसका मुख्य काम ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है। जिस समय ये पोल्यूटेंट्स बॉडी के अंदर जाते हैं,
सांस की नली में सूजन पैदा करते हैं, उनकी संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं। उसके द्वारा जो सांस की चीज़ें होती हैं, ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जीज़ होती हैं, एल्वोलाई को डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और गैस की एयर ट्रैपिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाती है, उसमें सीओपीडी वाली बीमारियां होती हैं। उसके अलावा जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, जो इंटरस्टिशियम होता है वो मोटा हो जाता है, उसके सीधे उसका असर होता है, वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। फेफड़े के डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, उनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर फेफड़ों को इन्वॉल्व करती हैं। और वही चीजें जो पेल्यूटेंट्स हैं खून के द्वारा बॉडी के डिफरेंट अंग में जाती हैं, हार्ट्स में जाती हैं, लंग में जाती के अलावा, फेफड़ों के अलावा जो जगह पे जाती है उनके ऊपर इसका असर पड़ता है। ज्यादातर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को खराब करते हैं। प्रदूषण से बचने के लिए एक तो हमें ये खुद भी एक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए कि पोल्यूटेंट्स को हम लोग को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जो हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें कोई ऐसी इस तरह का ना निकले, जैसे रेड लाइट है तब भी हम लोग इंजन जलाए हुए हैं। बाहर कोई कूड़े को नहीं जलाना चाहिए। घर में गैस का उपयोग करना चाहिए। उनको जो गांव में होता है वो उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो कोल्ड वगैरह की लकड़ी जला करके हम लोग करते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं। ठंडक के समय में अपने घर में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रखते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि सांस के मरीजों हैं, उनको विशेष प्रिकॉशन रखना चाहिए। बाहर निकलते हैं जिस समय पोल्यूशन का स्टैंडर्ड, जो आजकल तो हर जगह इंफॉर्मेशन होती है कि कितना हमारे एयर क्वालिटी कितनी है, अगर वो क्वालिटी ठीक नहीं है तो उस समय हम लोग को व्यायाम नहीं करना चाहिए, बाहर वॉक नहीं करना चाहिए। बहुत समय तक जब बहुत कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे बहुत पोल्यूटेंट्स है वहाँ नहीं जाना चाहिए। सनराइज होने के बाद में ही हम लोग को वॉक करना, आयाम एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आजकल हम लोग वैसे भी मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगा के या रुमाल लगा करके अगर कहीं कोई सफाई हो रही है, अपने आप को बचाव रखना चाहिए। ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग जिनकी उम्र ज्यादा होती है, या वो बच्चे जो कि ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, जिनके प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से नहीं होती है, फेफड़े पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, उसमें पोल्यूशन का असर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसी तरह जो बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको पहले से कुछ बीमारियां होती हैं, सांस के मरीज होते हैं, सीओपीडी के मरीज होते हैं, उनको प्रदूषण का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको भी विशेष सावधानी के लिए आवश्यकता होती है। वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही होती है, या जिनको कैंसर की बीमारियां होती हैं, उनको भी प्रदूषण से विशेष बचाव रखने की जरूरत है। हम कानपुर लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रदूषण से बचाइए। खुद प्रदूषण के लिए आप भागीदारी मत बनिए। चीज़ों को, वो चीज़ें करने से रोकिए जिसका प्रभाव सीधे प्रदूषण पर पड़ता है। स्वस्थ रहें, नियमित व्यायाम करें और औरों को भी स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।